हेलो, हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इन दोनों बच्चों को नहलाकर कर दिया था तैयार और मम्मी ने यहाँ पे इसके फेस पाउडर भी लगाया, जबकि कलर इनका ठीक ठाक है, लेकिन मम्मी को इन्हें अच्छे से सजाना होता है दोनों बच्चों को। और यहाँ पे फिर बाहर आके बैठ गई थी अम्मा जी और ताई जी बैठी हुई थी, तो इनका डिस्कस हो रहा था कि पड़ोस में एक आंटी ने अपने बेटे की जॉब का भंडारा दिया हुआ था, कावड़ वगैरह भी आई हुई थी, तो इनका हो रहा था कि जाएं या नहीं जाएं। मैं तो ये सोचती हूँ कि जाना चाहिए, कभी कभी तो जाते हैं, उसमें फिर मन भी लगता है, थोड़ा सा मन भी चेंज हो जाता है, तो इन्हें जाना चाहिए था। तो ये इनका पक्का हो गया था फाइनल जाना। और यहाँ पे सारे मम्मी ने पेड़ वगैरह छटवा दिए थे, साफ़ करवा दिए थे, और ये अभी कटिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इनमें कांटे थे, तो इस वजह से मम्मी ने बड़े कोई नौकर आएगा ना उससे उठवाएंगी, क्योंकि सारे जने खेत में गए हुए थे, तो छोटे छोटे बच्चों ने इन्हें काटा था, तो इस वजह से ये पड़े थे। तो और वहाँ पे फिर बच्चों ने बड़ी वाली कटिंग को वहाँ डाल दिया था बाहर। और यहाँ पे देखो ये करेले आने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे ऐसे 5-6 करेले अभी आए हैं। और ये आ गई थी अवंतिका जी तैयार होके। इनकी तरफ कैमरा कर दो ना, बस तुरंत ये पोज देना शुरू कर देती है, और इतनी क्यूट सी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। और कहीं भी जाती है ना बड़े अच्छे से सज के आती है। इसकी मम्मी इसको बहुत ही अच्छे से सजा के भेजती है। लड़कियां वैसे लगती भी अच्छी हैं, उनकी ड्रेसेस भी अच्छी होती हैं, प्यारी सी। और मेरे से कह रही थी, ताई जी मेरी वो वाली वीडियो बना दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई, पता नहीं कब की बातें इसको याद रहती हैं। मुझे तो पता भी नहीं कब मैंने इसको कहा कि ये वाली वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसे याद रहता है। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और मम्मी ने यहाँ पे आलू और तोरी के छिलके उबाल के रखे हुए थे, तई सुबह ही उबाल दिए थे मम्मी ने इनको। मम्मी सुबह ही उठते हैं ना पूजा करने के लिए, तो उसके बाद मैंने इन्हें निचोड़ कर रख दिया था, छिलकों को, आलू को छील कर तैयार कर लिया था। और ये ठंडे हो रहे थे, तो इनको हाथ से अच्छे से फिर मैश कर लिया था, दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दिया था। और ये वाली सब्ज़ी ना खाने में अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और फिर इसमें हल्दी डाल दी थी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया था, और छौंकने से पहले ही डलवा दिया था मम्मी ने। मैं तो इसे पहली बार इस तरह बना रही हूँ, मुझे तो मैं पहले छौंक के तब डालती हूँ सारी चीज़ें। मम्मी ने कहा ऐसे ही पहले सारी चीज़ें मिक्स कर लेना, और स्वाद अनुसार डाल लिया था इसमें नमक। फिर अच्छे से इनको मिक्स कर दिया था, और इसको सिर्फ लहसुन में ही छौंकना होता है। बहुत से तो टमाटर वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मम्मी नहीं डालने देती हैं, उन्होंने कहा सिर्फ इसे लहसुन में ही छौंक के बनाना। और कढ़ाई में तेल डाल के और 1 चम्मच जीरा डाला, और फिर उसके बाद डाल दिया मैंने इसमें ये कटा हुआ लहसुन, और लहसुन भी ब्राउन हो गया था। और फटाफट से फिर मैंने ये आलू और तोरी के छिलके भी डाल दिए थे कढ़ाई में, और इन्हें अच्छे से मिक्स करके चला दिया था, और 10 मिनट के लिए पकने के लिए सिम गैस पे रख दिया था। उसके बाद मैंने अपनी ग्रीन टी ले ली थी, और फिर ड्राइंग रूम में आके बैठ के मैंने सिप सिप करके आराम से बैठ के पी थी ग्रीन टी। और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सब्ज़ी को देखना भी होता है। सिम तो गैस कर रखी थी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि नीचे से लगनी शुरू हो जाती है सूखी सब्ज़ी। और फिर इसको अच्छे से आके फिर दोबारा से मैंने अलट पलट किया, और यहाँ पे मम्मी सत्संग सुन रही थी गुरुजी के। और ये देखो सब्ज़ी बनके हो गई थी तैयार। इसको अच्छे से भूनना होता है सिम गैस पे, तभी इसमें अच्छे से फ्लेवर आता है, और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। फुलके वगैरह किसी के साथ खा सकते हैं, पराठे वगैरह कुछ भी। और फिर मुझे बनानी थी चाय, क्योंकि सैंडविच बनाने थे बच्चों के लिए, और भैया के लिए भी बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने फिर चाय बनने के लिए रख दी थी, और चाय में डाला था मैंने कच्चा दूध, और कच्चे दूध की ही चाय अच्छी लगती है मुझे। ज़्यादातर मैं कच्चे दूध की ही चाय बनाती हूँ। मैं शाम की चाय के लिए भी कच्चा दूध उठा के रख देती हूँ, क्योंकि रात का दूध थोड़ा सा लेट आता है निकल के। और यहाँ पर मैंने फिर आलू की स्टफिंग बना दी थी, क्योंकि मुझे सैंडविच बनाने थे। और ये ले लिया था एक ब्रेड का पैकेट, ये रखा हुआ था, कल मंगा लिया था, फ्रीज में रखा हुआ था। और गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया था, ये नॉन स्टिक तवा है। बड़े वाले बेटे को ना सैंडविच बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हम भी सब खा लेते हैं वैसे,
पर उसकी वजह से बनते भी रहते हैं। कई बार स्कूल को उसका लंच हो जाता है तो उसके लिए ज़्यादातर ब्रेड रखे ही होते हैं, मम्मी मंगाती रहती हैं। और फिर मैंने तवे पे लगा दिया था देसी घी और यहाँ पे मैंने सैंडविच बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी और ये अच्छे से स्टफिंग भर दी थी ब्रेड में। भैया भी फिर बैठे हुए थे अंदर, तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ। हालांकि वो मना कर रहे थे कि मुझे नहीं खाना, एसिड सा बना हुआ है थोड़ा सा। और भैया को ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी डेली तो खैर मैं बनाती भी नहीं हूँ, तो कभी कभी बनती हैं तो वो खा लेते हैं। पति देव जी खाना पसंद नहीं करते, उनकी वजह से फिर हम बनाते भी नहीं हैं। उनका बहुत ही कम मन करता है, कभी कभी ही वो खाते हैं। और यहाँ पे ये सैंडविच सेक के तैयार कर लिए थे और फिर ये मैंने देवर जी के लिए लगा दिया था नाश्ता। चाय के साथ ही दे दिया था थोड़ा सा, क्योंकि उनका गला भी ख़राब हो रहा था। तो भैया को आज मैंने चाय के साथ ही दे दिया था, हालांकि भैया चाय नहीं पीते हैं। और फिर मैं बाहर मम्मी को बुलाने के लिए आ गई थी और यहाँ पे इतनी शुरू हो गई थी बारिश। और ये वर्षा रानी इन दिनों में इनका कोई टाइमिंग ही नहीं है, रात दिन कभी भी ये आ जाती हैं। और ये छोटे वाला फिर भीग रहा था, मैं इसको फिर बुला के ले आई थी। मम्मी हालांकि यहीं बैठी हुई थी। ये मम्मी से थोड़ा सा डरते भी नहीं, ऐसे हो रहे दोनों बच्चे। और फिर मैं इन्हें अंदर लेके आ गई थी, मम्मी बाहर ही बैठी हुई थी। मम्मी फिर बाद में करेंगी नाश्ता। और फिर हम तीनों ने बैठकर किया नाश्ता। और यहाँ पे ये अपने पूरे ड्रामे दिखा रहा था। हालांकि ये ज़्यादा खाता नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इसने खाना सीख लिया है नमक का। अब 2-3 महीने से ही शुरू किया है इसने थोड़ा थोड़ा सा। अब नमक का खाएगा तो थोड़ा ठीक सा भी रहेगा, नहीं तो ये बीमार सा ही रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। और इसकी चाय मैं आज कटोरी में लेकर आई तो कह रहा था मेरी कटोरी में चाय क्यों लेकर आई आप। मैंने कहा बेटा इसमें ठंडी हो जाएगी। हालांकि ठंडी हो गई थी, फिर इसको मैंने अपने हाथ से ही पिलाया था। कभी ये बखेर लेगा ना, छोटा है इसलिए इसे पकड़नी भी नहीं आती। तो यहाँ पे हमने आराम से बैठ के नाश्ता किया तीनों जनों ने। और इसने आज पूरा एंजॉय लिया था ब्रेड का सैंडविच। और फिर मैं अंदर काम में लग गई थी और इन्होंने नहाना शुरू कर दिया था बारिश में। और मम्मी ने इन्हें बैठा कर आराम से नहलाया भी था। मुझे ये रहता कहीं बुखार फीवर वगैरह ना हो जाए इस वजह से, पर ये बच्चे सुनते नहीं हैं, चोरी चोरी से नहा लेते हैं। मम्मी डांटती भी नहीं ज़्यादा। और फिर मैंने बनाया था अंदर आके खाना। सब्ज़ी तो मैं पहले ही बना गई थी और बस 6-7 फुलके ही बनाने थे, ज़्यादा बनाने भी नहीं थे, क्योंकि सभी भंडारा हो रहा था तो वहाँ पे खाने जाएंगे। दोनों भाई भी वहीं पे खाने जाएंगे। और यहाँ पे ये रोटी भी बन गई थी, सब्ज़ी भी ढक के रख दी थी बाउल में करके। और नाश्ता जो किया था हमने वो बर्तन भी मांज के रख दिए थे। और फिर ये मम्मी और ये सारे जने गए थे फिर भंडारे में चले गए थे ये सारे के सारे। और पृथ्वी ने फिर रोना शुरू कर दिया था। मैंने इसको फिर बड़े प्यार से समझाया, क्योंकि दोनों बच्चे एक साथ जाते हैं ना फिर परेशान कर देते हैं। मम्मी ना एक को ही संभाल पाती है, मम्मी क्या मैं भी एक को ही संभाल पाती हूँ। फिर ये दोनों एक साथ ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। इसीलिए मैं वैसे अभी को भी मना कर रही थी, लेकिन उसका ज़्यादा ही मन था जाने का। अवंतिका भी गई थी ताई जी के साथ, तो फिर अभी को ही भेज दिया था। अभी थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, ये कुछ खाता भी नहीं अवंतिका, और अभी तो कुछ खा भी लेते हैं। और भंडारे का खाना वैसे अच्छा लगता है। फिर मैंने अभी को भेज दिया था मम्मी के साथ। और पति देव जी फिर ये जल लेकर आ गए थे, ये इन्होंने रख दिया था मंदिर में। और यहाँ पे बचे हुए आटे को मैंने यहाँ पे रख दिया था। और ये फिर भंडारे में से आया था सभी के लिए खाना। तो यहाँ पे जलेबी, हलवा और आलू छोले की सब्ज़ी और ये कद्दू की सब्ज़ी थी, मीठे वाले कद्दू की। और खाना ना बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। मैंने तो फिर सिर्फ थोड़ा सा ही खाया था, एक पूरी खा के देखी थी। और ये फिर भंडारे में से आ गया था और अम्मा जी को भी दे दिया था मैंने खाना। और अम्मा जी अच्छा बता रही थी कि टेस्टी बन रहा है, लेकिन मुझे भूख ज़्यादा नहीं थी तो फिर मैंने सिर्फ एक पूरी खाई थी। और ये ले आई थी फिर मैं जलेबी खाने का मेरा 3-4 दिन से वैसे भी मन कर रहा था, बोला था नहीं मैंने किसी से भी।
क्योंकि मोटी हो रही है, फैट इतना हो रहा है तो ज़्यादा मीठा खाने की फिर मैं कोशिश भी नहीं करती। और आ गई थी तो फिर मैंने खा ली थी और बहुत ही टेस्टी जलेबी बनी हुई थी। वाकई में भंडारे का खाना, प्रसाद तो खैर प्रसाद ही होता है। और अभी ने और मैंने दोनों ने फिर खाई थी, अम्मा को भी दे दिया था जलेबी, सारी चीज़ें दी थी अम्मा को तो खैर मैंने। और यहाँ पे एंजॉय किया था। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। और ये फिर आ गई थी, इन दोनों के पास हमें देखना पड़ता है क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ते हैं। और अपनी वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।